गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम देख रहे थे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल मैंने आपको मेंडलेव की बता दी, डोवेनर हो गया। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, जो आपको मैंने सबसे पहले बताई थी फर्स्ट, उसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ये क्या है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग सेट है। एटॉमिक नंबर के ही अकॉर्डिंग इसको रखा गया है, यानी एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको रखा गया है। जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, तो ऐसे ऐसे ये बढ़ते जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 होता जा रहा है। तो ऐसे इसके बढ़ते हुए क्रम में इसको असेंडिंग ऑर्डर में इसको रखा गया है। अब आती है इसमें कितने पीरियड्स हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, मतलब ये जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये राइट वाले, ये तो होंगे आपके पीरियड्स, क्या कहलाते हैं, पीरियड्स। और ये कितने हैं, इसमें 7 पीरियड्स हैं। और इसमें जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, मतलब जो वर्टिकल लाइंस होती है, ये वर्टिकल लाइंस ये कहलाती है ये आपके कहलाते हैं ग्रुप्स कितने हैं इसमें, 18 और 7 पीरियड्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें इनके अलग अलग पीरियड्स में अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि ये यहाँ से फर्स्ट 1 और 2 ये एस ब्लॉक कहलाता है। ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाता है, आपके डी ब्लॉक कहलाता है। ये यहाँ से यहाँ तक आपके पी ब्लॉक यानी पी एलिमेंट कहलाते हैं। और ये यहाँ से जो अलग सीरीज निकल गई, एक्टिनाइट, लेंथेनाइट, ये आपके कहलाता है क्या, ये कहलाता है आपके एफ ब्लॉक और एफ एलिमेंट कहलाते हैं। अब आपके जो है जो एस ब्लॉक एलिमेंट है वो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के अंदर है। 13 से लेकर 18 तक जो आपके हैं वो क्या है, पी ब्लॉक है। 3 से लेकर 12 तक ये आपके 3 से 12 तक ये कौन से आपके, ये 3 से 12 तक तो आपके कौन से होंगे, ये 3 से 12 तक आपके डी ब्लॉक हो गया। और 13 से 18 तक ये आपके पी ब्लॉक हो गया। और जो अब एफ ब्लॉक जो होता है, इनको अलग से एक हॉरिजॉन्टल या थर्ड ए वर्ग के अंदर रखा गया है। तो ये हो गया इसके। अब आपके एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। इनका जनरल नाम क्या है, यानी फर्स्ट और सेकंड ए ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। इनका जनरल नाम ये है। हमारे पी ब्लॉक यानी ये वाले पी ब्लॉक एलिमेंट जो आपके 13 से 18 तक ग्रुप के अंदर आते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। उसके बाद आप कहते हैं डी ब्लॉक। ये डी ब्लॉक एलिमेंट ये आपके 3 to 12, ये 3 से 12 तक ये आपके जो ग्रुप है, डी ग्रुप है। और डी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन एलिमेंट, इनसे संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। अब इन्हें क्यों बोला जाता है ये अपन बाद में देखेंगे, फिलहाल इनके किसको क्या बोलते हैं याद रखना। उसके बाद एफ ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजेक्शन एलिमेंट। ऊपर तो डी ब्लॉक तो था ट्रांजेक्शन, और ये क्या है, एफ ब्लॉक है इनर ट्रांसेशन एलिमेंट। अब आपके जो आते हैं, अब बीच में इनके मेटल ये वाले जो होते हैं, डी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक, ये क्या है आपके मेटल है। और आपके जो पी ब्लॉक ज़्यादातर एलिमेंट हैं, ये इधर से ये वाले, ये आपके क्या हैं, नॉन मेटल है। और यहाँ बीच में बेरियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेक्नीशियम, पोवेमियम, ये जो है जिग जैग साइड में है, ये आपके क्या है, नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल। तो ये तो होगी इसकी पीरियोडिसिटी। अब आती क्या है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्या है, मोजले की जो एटॉमिक, किसकी, हेनरी मोजले ने जो दी थी ये अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये क्या थी, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी इनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही फिजिकल इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है एक निश्चित क्रमांक के बाद। तो ये क्या कहलाता है आपके, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहलाती है। एक्सटेंट ऑफ द लॉन्ग एंड पीरियोडिक टेबल। अब इसमें कितने आ गए आपके, 7 पीरियड्स आ गए, 18 ग्रुप्स आ गए। ये तो इसकी जनरल होगी। अब आगे देखते हैं पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि ये कौन से टाइम में कहाँ पर चेंज होगा। अब इसकी पीरियोडिसिटी देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, अब पीरियोडिसिटी देखने के लिए सबसे पहले आता है इसकी एटॉमिक
अब मॉडर्न पीरियोडिक से देखने के लिए आपको आएगा एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज को देखने के लिए सबसे पहले एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस देख लो आप। अब एटॉमिक रेडियस क्या होता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर का मान बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो आपके एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होगी। लेकिन जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स मतलब लेफ्ट टू राइट हम चल रहे हैं, अब लेफ्ट टू राइट हम चल रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट में क्या होगा कि जो इंक्रीजिंग होगी 1 by 1 होगी, यानी 1 1 1 1 में होगी, तो इतनी आपको दिखाई नहीं देगी। मतलब थोड़ा हल्का हल्का एक एक इलेक्ट्रॉन या बढ़ता है तो वो आपको ज़्यादातर इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको दिखाई नहीं देगा। तो पीरियड में इंक्रीज तो होती है लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन ग्रुप्स में ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस का मान, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस का मान क्या होता है, अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस का मान बढ़ता है। अब और लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस का मान क्या होता है, लगभग सेम रहता है, यानी थोड़ा इंक्रीज होता है। आप थोड़ा बोल सकते हो, ज़्यादा नहीं बोल सकते। तो क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर आपका बढ़ रहा है। अब एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग होने से एटॉमिक साइज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन पीरियड्स में क्या होती है, लगभग सेम होती है, लेकिन ग्रुप्स के अंदर जो इनके एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा चेंज होते हैं। क्यों, आप यहाँ देखिए, आप इसमें टेबल जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसमें देखिए आप, जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप देखिए आप। फर्स्ट ग्रुप में देखने को हाइड्रोजन 1 है, हीलियम 3 हो गया, सोडियम 11 हो गया। तो एक यहाँ पर कितने की 2 का डिफरेंस, यहाँ पर कितने 8 का डिफरेंस, तो 2 8 8 18 18 इनके बीच में डिफरेंस आता है, यानी एकदम इतने एटॉमिक नंबर इसमें बढ़ जाते हैं। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होता है, ग्रुप में क्या होता है, एटॉमिक साइज जो है वो नॉर्मल की तुलना में, पीरियड की तुलना में ज़्यादा इंक्रीज होती है। जब ये ज़्यादा इंक्रीज होगी तो आपका क्या होगा, अब इसके अकॉर्डिंग इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज पाई। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है इसके आउटर शेल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसकी वैलेंसी कहलाती है। आउटर शेल में से जो इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं वो उसकी फ्री वैलेंसी होती है। अगर जब बाहर में, अगर आउटर शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी, अगर 3 है तो 3 होगी। ये डिपेंड करता है कि उसकी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये वैलेंसी क्या होगी, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंसी होता है एक चीज़ पकड़ने की, जैसे आपके हाथ कितने हैं 2, तो आपकी वैलेंसी कितनी हो 2। अगर आपके 4 हाथ हो जाए तो आपकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4। तो अलग अलग एटम जो एलिमेंट होते हैं उसकी वैलेंसी अलग अलग होती है। नेक्स्ट आता है फिर आपके मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़। अब मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, मेटेलिक में क्या होता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, बढ़ेगी। नॉन मेटेलिक बढ़ेगी तो मेटेलिक क्या होगी, कम होगी। यानी नॉन मेटेलिक की ओर जा रहे हैं। नॉन मेटल प्रॉपर्टी क्या होती है, अब आपको याद होना चाहिए मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या है। मेटल में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, मेटल क्या होता है, सॉलिड होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई, मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, और लिस्चर होता है, और बोलिए, इनमें सोनारिटी होती है, इसमें डक्टिलिटी होती है। तो ये क्या है, मेटल के प्रॉपर्टीज़। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे इसमें, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे, बढ़ेंगे, साइज बढ़ती जाएगी। अब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे। जब एक चीज़ मेटेलिक बढ़ रहा है तो नॉन मेटेलिक ऑटोमेटिकली कम होगा। तो ये चीज़ आपको ब्लैक बोर्ड पर अच्छी तरह समझ में आएगी। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगी, यानी अगर किसी भी एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो साइज इंक्रीज होगी, साइज इंक्रीज होगी तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ कम होंगी। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। और मेन प्रॉपर्टी ज़्यादा क्यों होंगी, फिर उसके आइसोलेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये इसकी कैरेक्टर है। ये अलग अलग है जो अपन बाद में देखेंगे, क्योंकि ये एक बार में एक ही चीज़ समझ में आपको आएगी। अभी तो मैंने साइज बताया, इसकी तो रेडियस बाकी है। इसमें रेडियस भी आपके 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है आयनिक रेडियस, एक कोवेलेंट रेडियस, एक होती है वंडर वाल रेडियस। यानी अपन ने एटॉमिक साइज बात की, तो एटॉमिक साइज, एटॉमिक जो एटम की साइज लगभग कितनी होती है, 10⁻⁻10 की रेंज का होता है। ये कितना होता है, 10⁻⁻10। और इसकी जो रेडियस होती है वो 10⁻⁻15 रेडियस की कोटि की होती है। ये अप्रोक्सीमेटली होता है रेडियस एटम की। अब इसमें जो क्या होता है, अब इसमें आप देखेंगे आयनिक रेडियस IC,
कोवेलेंट रेडियस CC और वंडरवाल रेडियस WCR। तो ये 3 रेडियस है। अब इसमें से क्या होता है, जो ये मेटल नॉन मेटल, तो रेडियस क्या होती है, ये चेन अलग अलग एटम में अलग अलग रेडियस होती है। तो ये आपको पूरा समझ में आएगा, एक बार आप इसको देखिए।